सफेद रक्त कणिका या WBC यह रक्त का भाग होती हैं। रक्त और इसके आगे वाले भाग को मैंने अपने अगले वीडियो में बता दिया था। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लें ताकि आपको अगले वाले भाग भी समझ में आ जाए। सफेद रक्त कणिका की बात करते हैं अपन। सफेद रक्त कणिका को सफेद रक्त कणिका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रंगहीन होती हैं, इनमें कोई रंग नहीं होता तथा केंद्रक होती हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है। ये आरबीसी से बड़ी होती है। इनका आकार जो है वो आरबीसी से कैसा होगा? बड़ा। इनका निर्माण भी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में हो रहा था, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। एक वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या 7000 प्रति घन मिमी तक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो 14 से 15 दिन तक का होता है, यानी ये हमारे शरीर में 14 से 15 दिनों तक जीवित रहती है तथा इनकी जो गति होती है वो अमीबीय गति होती है। आरबीसी का जीवन काल मैंने अगले बताया था कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 14 से 15 दिन तक का होता है। आइए वर्गीकरण करते हैं डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का वर्गीकरण में डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है कणिकामय, दूसरा है अकणिकामय। कणिकामय इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कणिका उपस्थित होती है। तथा अकणिकामय क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कणिका अनुपस्थित होती है। जो कणिकामय होती है वो इसमें केंद्रक बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इस कारण को बहुकेंद्रकी कहते हैं। अकणिकामय में एक ही केंद्रक पाया जाता है, अतः इन्हें एक केंद्रकी कहते हैं। आगे तक जो कणिकामय डब्ल्यूबीसी होती है ये 3 भागों में बटी होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसिफिल्स। इनको न्यूट्रोफिल इस कारण कहते हैं क्योंकि उदासीन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होती है, ये उदासीन होती है। यह इओसिनोफिल या इसका दूसरा नाम है एसिडोफिल्स। इसका दूसरा क्या नाम है? एसिडोफिल्स, क्योंकि ये अम्लीय अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होती है। और ये तीसरी कौन सी है? बेसोफिल, ये क्षारीय अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होती है। जो अकणिकामय है वो 2 भागों में बटी होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इनका वर्गीकरण अपन आगे देखेंगे। आगे 2 इंपॉर्टेंट सवाल जो बनते हैं इनमें से कि शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? मोनोसाइट। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो लिम्फोसाइट। सबसे अधिक संख्या में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम संख्या में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? बेसोफिल। तो आप एक बार वर्गीकरण को ढंग से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उदासीन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ये क्या काम करती है? ये भक्षण द्वारा हमारे शरीर के जीवाणुओं को नष्ट करती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये भक्षण द्वारा क्या करती है? जीवाणु को नष्ट करती है। बाकी न्यूट्रोफिल्स ये रक्तवाहिनी की भित्ति या कोशिका भित्ति कहते हैं कि आर पार चली जा सकती है। इस प्रक्रिया को कोशिका पारण कहते हैं, या इंग्लिश में डायापेडेसिस कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार सवाल पूछा गया है कि डायापेडेसिस की क्षमता किस में होती है? न्यूट्रोफिल्स में होती है। आगे बात करते हैं इओसिनोफिल्स की। इओसिनोफिल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अम्लीय अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होती है। ये अम्लीय अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होती है तथा क्या क्या करती है? ये परजीवी संक्रमण होने पर, यानी हमारे शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए या एलर्जी हो जाए तो इनकी संख्या क्या है? बढ़ जाती है, इनकी संख्या में बढ़ जाती है और इनमें एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। तो ये होती है इओसिनोफिल्स। तीसरी जो डब्ल्यूबीसी है वो है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्यों कहते हैं? बेस यानी क्या होता है? सार, यानी ये सारी अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होती है। और इस पर कौन कौन से पदार्थ होते हैं? ये कौन कौन से पदार्थ स्रावित करती है? हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिपेरिन क्या काम करता है? ये प्रतिस्कंदक का काम करता है। हिस्टामिन क्या काम करता है? रक्तवाहिनी को फैलाता है। और सेरोटोनिन क्या काम करता है? रक्तवाहिनी को संकुचित करता है। बेसोफिल क्यों कहते हैं? क्योंकि साभी अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होती है। तो कौन कौन से? हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन पदार्थ का स्त्रवण करती है। चौथी देखते दोस्तों, मोनोसाइट। ये सबसे बड़ी होती है, मैंने आगे बता ही दिया। क्या काम करती है? ये भी भक्षण द्वारा जीवाणु नष्ट करती है। ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स दोनों ही मिलकर शरीर का क्या बनाते हैं? भक्षकाणु तंत्र बनाते हैं। भक्षकाणु तंत्र क्या करता है? शरीर के सबसे आगे संक्रमण को बचाने का काम करता है, जो संक्रमण से बचाता है। तो जो मोनोसाइट का केंद्रक होता है वो सेम के बीच के आकार का होता है।
लास्ट वाली WBC रहेगी दोस्तों लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या काम करती है, ये इसका जो जीवन काल है वो 2 से 100 दिनों तक होता है, यानी हमारे शरीर में 2 से 100 दिनों तक ये जीवित रहती है। तो काम क्या करती है, ये टी सेल बनाती है और बी सेल बनाती है। टी सेल और बी सेल दोनों मिलकर क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। टी सेल और बी सेल मिलकर एंटीबॉडी बनाती है और एंटीबॉडी बाहरी कोशिकाओं को जो हमारे शरीर में आ जाती है उनको नष्ट करती है। WBC को क्या कहा गया दोस्तों, शरीर का सैनिक भी कहा गया है। एक और इंपॉर्टेंट है कि WBC व RBC का जो अनुपात होता है वो 1:600 होता है। मतलब 600 RBC बनने पर कितनी WBC बनती है, 1 WBC बनती है। 600 RBC बनने पर 1 WBC बनती है। तो ये था अपने WBC यानी सफेद रक्त कणिकाओं पर। इसको लाइक करें, शेयर करें